हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एम पुस्तक में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान का अर्थशास्त्र और इसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान के उद्योग के बारे में, विकासात्मक योजनाओं के बारे में, जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में, फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में। ऐसे तो ये टॉपिक ज्योग्राफी का है, लेकिन अर्थशास्त्र के रूप में करंट डाटा आते हैं, इस कारण से इसे अर्थशास्त्र के रूप में डिस्कस कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहला आता है राजस्थान के उद्योगों में अपन देखेंगे उद्योगों की स्थिति क्या है, किस प्रकार के उद्योग हैं, जैसे कुटीर हैं या लघु हैं या मध्यम हैं। उसके बाद में उद्योगों के लिए सरकारी प्रयास, सरकारों ने क्या क्या प्रयास किए हैं उद्योगों के लिए। औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे रिको हैं, सेज हैं, ठीक है, रिको सेज कौन कौन से उद्योग हैं, एक एक करके इनको सबको डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है औद्योगिक वित्त, सरकार ने उद्योगों के लिए वित्त उपलब्ध करवाने के लिए क्या व्यवस्था कर रखी है। उसके बाद में प्रमुख उद्योग, जैसे कुटीर व लघु मध्यम। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है DMIC, DMIC का फुल फॉर्म है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इसको भी अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो एक एक करके इन सभी को डिस्कस करेंगे। अब एक एक करके देखते हैं राजस्थान के उद्योगों के बारे में। पहले आती है स्थिति के बारे में डिस्कस करते हैं। तो राज्य में औद्योगिक स्थिति क्या थी। औद्योगिक विकास के संदर्भ में राजस्थान एक पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है और स्थापना के समय इसमें सबसे बड़े उद्योगों की संख्या केवल 11 ही थी। जब राजस्थान की स्थापना हुई उस समय राजस्थान में सबसे बड़े उद्योगों की संख्या कितनी थी, 11 थी। और औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान को एक पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है। उस समय 7 इकाई जो थी सूती वस्त्र उद्योग की थी, 2 इकाई चीनी उद्योग की थी व 2 इकाई सीमेंट उद्योग की थी राजस्थान में। फिर 1978 में भारत सरकार की योजना के अनुसार राज्य में ग्राम उद्योग व कुटीर उद्योग के विकास के लिए जिला स्तर पर जिला उद्योग केंद्र व एवं उप जिला उद्योग केंद्र की स्थापना की गई। जिला स्तर पर क्या किया गया, जिला उद्योग केंद्र व उप जिला उद्योग केंद्र की स्थापना की गई। राज्य में कुल जिला उद्योग केंद्रों की संख्या है 36 और राजस्थान में जो जिले हैं वो 33 हैं। अब इसमें ध्यान पड़ेगा कि 3 एक्स्ट्रा क्यों आ रहे हैं, तो 3 इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अतिरिक्त जिला उद्योग केंद्र बनाए गए हैं जयपुर, जोधपुर और अलवर में। जयपुर में कितने बनाए गए हैं, 2। जोधपुर में कितने बनाए गए हैं, 2। अलवर में कितने बनाए गए हैं, 2। तो ये 2-2 इन 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाए गए हैं। इस कारण से ये 33 जिला उद्योग केंद्र हैं राज्य में। नेक्स्ट जो आता है उप जिला उद्योग केंद्र। उप जिला उद्योग केंद्र कितने हैं, 8। और ये कहाँ बनाए गए हैं, निमराना अलवर में बनाए गए हैं, किशनगढ़ अजमेर में बनाया गया है, ब्यावर अजमेर में बनाया गया है, मकराना नागौर में बनाया गया है, बालोतरा बाड़मेर में बनाया गया है और एक बनाया गया है आबू सिरोही में, सुजानगढ़ चूरू में और फालना पाली में। तो ये 8 उप जिला उद्योग केंद्र बनाए गए हैं। तो राज्य में उप जिला उद्योग केंद्रों की संख्या है 8 और जिला उद्योग केंद्रों की संख्या है 36, क्योंकि जयपुर, जोधपुर और अलवर यहाँ पर 2-2 उद्योग केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ पर इंडस्ट्रियल उद्योग ज़्यादा हैं, तो इनको ये अतिरिक्त जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना करनी पड़ी। नेक्स्ट, राज्य की GDP में राज्य के उद्योग क्षेत्र का योगदान 2021-22 के डाटा, अर्थात ये नवीनतम डाटा है। इसमें राज्य की GDP में राज्य के उद्योग क्षेत्र का योगदान, इसमें प्रचलित मूल्य और स्थिर मूल्य इन दोनों के कंपेयर करना होगा। मूल्य और स्थिर मूल्य समझने से पहले अपने को समझना है GDP को। GDP क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइस होती हैं, अर्थात पूरे वर्ष का राज्य का जो कितना खर्च हुआ उसके ऊपर जो रिपोर्ट बनती है उसे कहते हैं GDP। तो इसे देखने के लिए प्रचलित मूल्य और स्थिर मूल्य को आधार वर्ष माना गया है और यहाँ पर जो आधार वर्ष हैं 2011 और 12 हैं और प्रचलित मूल्य का जो वर्ष है आधार वर्ष 2021 और 22 हैं। और स्थिर मूल्य क्या है, अब देखते हैं। स्थिर मूल्य हैं जैसे कि आज से 10 वर्ष पहले किसी भी वस्तु की कीमत 100 रुपये थी और अभी जो वर्तमान में उस वस्तु की कीमत है 180। तो इसके बीच का जो डिमांड में प्रचलित मूल्य व स्थिर मूल्य कितने प्रतिशत हैं, तो प्रचलित मूल्य हैं 24.67%। कितना है, 24.67%। और स्थिर मूल्य कितना था आधार वर्ष 2011-12 में, 26.34%। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP। इसका आधार वर्ष कितना लिया गया है, 2011-12। ये आधार वर्ष इंपॉर्टेंट है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या माना गया है, 2011-12। अभी तक यही चल रहा है। और इस सूचकांक में शामिल क्षेत्र कौन कौन से हैं, एक तो है विनिर्माण क्षेत्र, एक है खनन क्षेत्र और एक है ऊर्जा क्षेत्र।
इन 3 क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? विनिर्माण क्षेत्र आता है, खनन क्षेत्र आता है, ऊर्जा क्षेत्र आता है। अब देखते हैं कि इनका कितना प्रतिशत भाग 2021-22 में शामिल था। तो विनिर्माण क्षेत्र का जो भाग था वो था 10.06% और खनन क्षेत्र था 2.78%, 2.78%। और इसी के बाद ऊर्जा क्षेत्र में योगदान था 3.65%। राजस्थान का ऊर्जा क्षेत्र में कितना योगदान था? 3.65%। खनन क्षेत्र में था 2.78% और विनिर्माण क्षेत्र में था 10.06%। नेक्स्ट आता है थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक क्या है? इसे WPI से डिनोट करते हैं। थोक मूल्य सूचकांक को किससे करते हैं? WPI से डिनोट करते हैं। और इसका आधार वर्ष क्या माना गया है? 1999 से 2000। ये भी इंपॉर्टेंट है आधार वर्ष। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष माना गया है 1999 से 2000। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसे बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। केवल वस्तुओं को शामिल किया गया है इसके अंदर। कौन कौन सी वस्तुएं आती? इसमें आती प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन से संबंधित वस्तुएं हैं और विनिर्मित वस्तुएं। और इसमें प्राथमिक वस्तुएं कितनी हैं? तो प्राथमिक वस्तुओं की संख्या है 75। ईंधन वस्तुएं कितनी हैं? इनकी संख्या है 10। और विनिर्मित उत्पादन कितने हैं? इनकी संख्या है 69। और ये टोटल कितने हैं? 154। तो 154 वस्तुओं को इसके अंदर शामिल किया गया है थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर। नेक्स्ट जो एक इंडेक्स आता है औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसका आधार वर्ष क्या माना गया है? 2016। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष था 1999 से 2000 और इसका आधार वर्ष माना गया है 2016। और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? अलवर, जयपुर और भीलवाड़ा। अलवर, जयपुर और भीलवाड़ा, इनको शामिल किया गया है 3 जिलों को। इसमें क्या था? अजमेर भी शामिल था। अभी इसमें अजमेर शामिल नहीं है। इसमें अभी केवल 3 जिले ही शामिल हैं, अलवर, जयपुर और भीलवाड़ा। नेक्स्ट आता है औद्योगिक नवाचार सूचकांक 2021। औद्योगिक नवाचार सूचकांक अभी जारी हो चुका है 2021 का। और इसको जारी कौन करता है? नीति आयोग। नीति आयोग इसे जारी करता है। सूचकांक में राजस्थान का स्थान कौन सा है? 12वां है और प्रथम स्थान कर्नाटक का है। तो औद्योगिक नवाचार सूचकांक 2021 जारी हो चुका है और इसे जारी करता है नीति आयोग। सूचकांक में राजस्थान का स्थान है 12वां और प्रथम स्थान है कर्नाटक का। राजस्थान में श्रमिक की दैनिक मजदूरी दर भी कितनी है? राजस्थान में श्रमिकों की दैनिक मजदूरी दर है, इसमें 3 श्रमिकों को डिसाइड कर रखा है अलग अलग कैटेगरी में। इसमें अकुशल श्रमिक, अर्धकुशल श्रमिक, कुशल श्रमिक और उच्च कुशल श्रमिक। जो अकुशल श्रमिक हैं उसकी मजदूरी कम होगी, अर्धकुशल की थोड़ी ज़्यादा होगी और कुशल श्रमिक की उससे थोड़ी ज़्यादा होगी, उच्च कुशल की उससे ज़्यादा होगी। अकुशल होगा जो किसी भी कार्य को नहीं जानता, अर्धकुशल जो किसी कार्य के बारे में थोड़ा बहुत जानता है, कुशल जो किसी कार्य के बारे में पूर्ण रूप से जानता है, और उच्च कुशल जो किसी कार्य में पूर्ण रूप से जानता भी है और उसने दक्षता हासिल कर रखी है। तो इनकी मजदूरी क्या है? अकुशल की मजदूरी है राजस्थान में प्रतिदिन की 259 रुपये, एक दिन की मजदूरी है। अर्धकुशल की मजदूरी है 271 रुपये और कुशल श्रमिक की मजदूरी है राजस्थान के अंदर 283 और उच्च कुशल की मजदूरी है राजस्थान में 333। और ये जो आंकड़े हैं ये 2021-22 के हैं, लेटेस्ट आंकड़े हैं ये 2021-22 की। राज्य में कुल MSME की संख्या कितनी है? वो है 2,02,947 और कुल प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 11,23,082। MSME क्या है? इस माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ये इसकी फुल फॉर्म है, यानी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग। अब देखते हैं राज्य में सर्वाधिक निर्यात वस्तुएं 2021-22 के अंदर। 2021-22 में राजस्थान से कितनी वस्तुओं का निर्यात हुआ, किस किस क्षेत्र में हुआ? तो अभियांत्रिक क्षेत्र में वस्तु निर्यात हुई, हस्तकला क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन हुआ, कितना निर्यात हुई, धात्विक ज्वेलरी, वस्त्र उत्पादन, रसायन उत्पादन
इसमें से हुआ है अभियांत्रिक क्षेत्र में हुआ है 14.75%, हस्तकला में 11.76%, धातु ज्वेलरी के अंदर हुआ है 11.01%, वस्त्र के अंदर हुआ है 10.86% और रसायन उद्योग में 9.51% वस्तुओं का निर्यात राजस्थान से हुआ है। राजस्थान में इन्वेस्ट के लिए बोर्ड ऑफ इन्वेस्ट का गठन किया गया था 2019 में। राजस्थान में इन्वेस्ट करने के लिए बोर्ड ऑफ इन्वेस्ट का गठन किया गया 2019 में और इसके अध्यक्ष थे मुख्यमंत्री जी। उद्देश्य क्या था? उद्योग क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड ऑफ इन्वेस्ट का गठन किया गया 2019 में और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे मुख्यमंत्री जी।